अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें जो आज जो ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसकी आंसर की और जो उसमें चीज़ें आई हैं उनकी डिस्कशन है ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपका पेपर किस तरह का हुआ है। बहुत ही आसान सा पेपर था आज का, कोई मुश्किल पेपर नहीं था। और जो कुछ बताया था आपको लास्ट लेक्चर में टारगेट पेपर में, आई होप कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। सबसे पहला एमसीक्यू है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर। लॉन्ग पीरियड कोई सा भी हो उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। रेडियो एक्टिव होता तो ट्राइटियम है, रिएक्टिव पूछा हुआ है प्रोटियम। दिस एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियाई। सबसे बड़ा रेडियस किसका है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम में डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ रहा होता है। सीजियम सबसे नीचे है, इसी का रेडियस भी सबसे ज्यादा होता है। क्वाइनेज मेटल्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। क्वाइनेज मेटल किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? क्वाइनेज मेटल का ताल्लुक होता है 1b से। ठीक है, अल्कली मेटल 1 है, क्वाइनेज मेटल 1b, 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि सेंट्रल एटम को लिगेंड्स दे रहे होते हैं या बॉन्ड किए हुए होते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लोरीन 1 देता है इलेक्ट्रॉन पेयर तो 2 क्लोरीन 2 देंगे। एक इथाइलिन डायमाइन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो 2 4 देंगे, 4 में 2 जमा कर लीजिए, 6। किप्स एपरेटस इज यूज टू प्रिपेयर दिस गैस। किप्स एपरेटस इस गैस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस को बनाने में इस्तेमाल होता है किप्स एपरेटस। ठीक है जी, ओके। 6 एमसीक्यूज के बाद सातवां एमसीक्यू हमारे पास जो है वो है द फॉर्मूला ऑफ सिंदूर इज। संदूर का फॉर्मूला क्या होता है? संदूर इज द रेड लाइट पिगमेंट एंड इट्स फॉर्मूला इज Pb3O4। चुटकी भर संदूर। द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। यूरिया बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स। यूरिया अमाइड होता है, C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड। The carbon of carbonyl group has dash hybridization, sp2 hybridization, dehydrohalogenation of 1,2 dibromobutane with KOH alcoholic produces विस्नल डाइहैलाइड है, KOH से रिएक्शन हो रहा है अल्कोहलिक मीडियम में तो इससे हमारे पास 1 ब्यूटाइन बनेगा। कैटिकोल एंड रिसोर्सिनोल दोनों फिनोल्स डाइहाइड्रिक फिनोल है, कौन से आइसोमर्स हैं? पोजीशन आइसोमर्स। दिस वन हैज एस्टर लिंकेज। इनमें से किसमें एस्टर लिंकेज होता है? टेरिलीन में एस्टर लिंकेज होता है। फॉर्मलिन इज 40% aqueous solution of formaldehyde. The reaction between fat and caustic soda is called saponification. फैट या ऑयल जब भी कभी NaOH से मिलते हैं, सोप बनता है तो रिएक्शन सपोनिफिकेशन कहलाता है। दिस इम्पार्ट डार्क ब्लू कलर टू ग्लास। कॉपर ऑक्साइड ब्लू कलर देता है, डार्क ब्लू पूछा हुआ है तो कोबाल्ट ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन और जिंक ऑक्साइड रेड कलर देता है। दिस मोनोसेक्राइड इज नॉट एन एल्डोहेक्सोज। इनमें से कौन एल्डोहेक्सोज नहीं है? वी मस्ट नो दैट फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है तो फ्रक्टोज इज द कीटोहेक्सोज। 17 एमसीक्यूज उनके जवाब। ठीक है जी, ओके। नाउ मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और पेपर को भी जरा जायजा ले लेते हैं। और फिर वही चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कुछ बताया था लास्ट लेक्चर में उससे आप देख लीजिए, बहुत ही मिलता जुलता पेपर आया है। इसके मैंने आंसर्स भी आपके लिए थोड़े से बना के लिख दिए हैं। पहला जो सवाल है उसमें जनाब आली ग्रुप ब्लॉक और पीरियड मांगे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उनसे ग्रुप ब्लॉक पीरियड है। पहले का एटॉमिक नंबर 20 उसका ग्रुप ब्लॉक पीरियड, दूसरे का एटॉमिक नंबर 29 उसका ग्रुप ब्लॉक पीरियड, तीसरे का, चौथे का, ये आपके सामने मौजूद है। फिर कंप्लीट द इक्वेशंस, ये उनके जवाबात हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्सेस के नाम है, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम में देखें दो चीज़ें। बुक में हमारे पास लिखा हुआ है कि पहले नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखें, उसके बाद फिर न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखें, और कुछ जगहों पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होता है। तो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करके ये नाम लिखे हैं, तो अगर आप उसको फॉलो करके लिखा है तो फिर हमारे नामों में थोड़ा सा फर्क होगा। जो हमने नाम और जो आपने लिखे हैं उनमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है जी, ओके, सॉरी। आगे की तरफ बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले जो था वो इथीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पूछा हुआ था, उसकी डिस्क्रिप्शन भी थी, और फिर दो मेथड्स थे इथीन की प्रिपरेशन के, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं। एक इथाइल क्लोराइड से बनाया है और एक 1,2 डाइक्लोरो इथेन से बनाया है इथीन को। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला जो सवाल है, अब मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं जिसमें बनानी थी चीज़ों को। मिथाइल क्लोराइड से इथेन बनाना था, वर्ट्स रिएक्शन। इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड, इथेनॉल को बनाना था इथाइल क्लोराइड से, तो इथाइल क्लोराइड का NaOH से रिएक्शन। एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करना था, सॉरी इथाइल एसीटेट को एसिटिक एसिड से, तो एस्टरिफिकेशन। एसिटल्डिहाइड को इथाइन से तो वाटर से रिएक्शन। मस्टर्ड गैस को इथीन से तो H2Cl2 से रिएक्शन। उसके अलावा फिर ये इनऑर्गेनिक का हमारे पास पोर्शन है, और इसमें कंप्लीट द इक्वेशंस हैं मौजूद। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट द इक्वेशंस हमारे पास हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। जो इसकी PDF है वो भी मैं आपके साथ इसके लिंक पे शेयर कर दूंगा। आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इसको अपने आंसर्स को चेक करना चाहें। ठीक है, तो ज़्यादा इस वीडियो को हम लंबा नहीं करते कि मैं इनके आपको आंसर्स डिटेल में डिस्क्राइब करने लग जाऊं, और बस सिंपली आपके लिए ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।